तबारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तमाम मखलूक़ात से अशरफ मखलूक इंसान पैदा किया, फिर हमारी तख्लीक बेहतरीन उम्मत मुहम्मदिया में की। अनगिन दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फिर इनके नक्शे कदम पर चलकर हम अपनी दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मोहतरम सामीईन और सामिआत, साबिक़ा जुमा में हमने बात की थी कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को और इब्लीस को हुक्म दिया आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का, और उन्होंने फरिश्तों ने सजदा किया और इब्लीस ने, शैतान ने सजदे से इनकार किया। उसने एक सजदे से इनकार किया था तो उसका अंजाम, अल्लाह ने उसको जहन्नम का सर्टिफिकेट दिया। और हमने कितने सजदों से इनकार किया और हमारा अंजाम क्या होगा, ये हमने साबिक़ा जुमा के अंदर इस पर बात की थी। आगे अल्लाह ताला ने उसकी वजह बयान की है कि उसने इनकार क्यों किया था। अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया, वस्तकबरा, उसने तकब्बुर किया। उसके इनकार की वजह तकब्बुर थी, और यही इस कायनात का सबसे पहला गुनाह और सबसे पहला जुर्म है, जिसका तज़किरा अल्लाह ने किया है कि अबा वस्तकबरा, इनकार तकब्बुर, दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं, इनकार और तकब्बुर। क्या लफ्ज़ कहे थे शैतान ने, आना खैरुम मिन्हु। शैतान ने नहीं कहा था कि मैं इनकार कर रहा हूँ, मैं तकब्बुर कर रहा हूँ, बल्कि सिर्फ ये अल्लाह ने कहा कि शैतान ने इनकार किया, तकब्बुर किया। शैतान ने कहा था आना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूँ। तो ये आना खैरुम मिन्हु, ये तकब्बुर की अलामत रब रहमान ने करार दी है। आना खैरुम मिन्हु कहना, अपने आप को किसी से आला और अफजल समझना, दूसरे को हकीर और कमतर जानना, इसको तकब्बुर रब रहमान ने करार दिया है। और यही इस कायनात का सबसे पहला जुर्म है, और यही जुर्म शैतान से सरजद हुआ। और अंजाम क्या हुआ, अल्लाह ताला ने उसको कहा फ़ख्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, निकल जा यहाँ से, तुझे मैंने ज़मीन से उठा के, शैतानों को, जिन्नों को अल्लाह ने ज़मीन पे आबाद किया था, ज़मीन से उठा के अल्लाह ने आसमानों की मजालिस में जगह दी थी, बुलंदियाँ तरक्कियाँ अता की थी, वहाँ से उठा के अल्लाह ने कहा फ़ख्रुज मिन्हा, पस्तियों के अंदर, ज़िल्लतों के अंदर धकेल दिया। फ़इन्नका रजीम, तू मरदूद है, बहकाया हुआ है, दुत्कारा हुआ है तू। फ़इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, क़यामत के दिन पर, क़यामत के दिन तक तुझ पर लानत बरसती रहेगी। जुर्म क्या था, तकब्बुर। अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ। तो आज मुझे देखना है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जुर्म शैतान ने किया था, अल्लाह ने उसको बुलंदियों से उठा के पस्तियों में गिरा दिया था, क्या आज मेरे अंदर वो जुर्म तो नहीं है। मैं अपने आप को उम्मत मुहम्मदिया का फ़र्द भी कहलवाऊँ, उम्मत मुहम्मदिया की सफ़ों में खड़ा करूँ, 5 वक़्त का नमाजी भी हूँ, सब कुछ करने वाला हूँ, सिर्फ एक ऐसा गुनाह सरजद हो जाए जो शैतान से सरजद हुआ था, अल्लाह ने उसको रजीम करार दे दिया था, अल्लाह ने क़यामत तक लानत का मुस्तहब करार दे दिया था, क्या मेरे अंदर वो गुनाह तो नहीं है। किसी को कहा जाए ना भाई ये मत करो, नहीं नहीं मैं तकब्बुर नहीं कर रहा, मैं बड़ा आजिज़ हूँ। ज़रा आज एक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर की क्या तारीफ़ की, तकब्बुर कहते किसे हैं, तकब्बुर की अलामात क्या बतलाई हैं। पहले अलामात चंद जिक्र करूँगा और उसके बाद उसका अंजाम क्या होगा वो जिक्र करूँगा। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 91, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यदखुलुल जन्ना, बंदा वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, फ़ी क़ल्बिही, जिसके दिल में एक ज़र्रे के बराबर भी तकब्बुर होगा, एक ज़र्रे के बराबर भी दिल में तकब्बुर है, ला यदखुलुल जन्ना, वो बंदा जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, हर बंदा चाहता है कि उसका लिबास अच्छा हो, उसका लिबास कीमती हो, उसका जूता अच्छा हो, वो अच्छा बन के नज़र आए। तो अल्लाह के नबी कहने लगे इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। अच्छा लिबास पहन लेना, अच्छा जूता पहन लेना, बन संवर के रहना, ये तकब्बुर की अलामत नहीं है। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी फिर तकब्बुर क्या है। कहा अल किबारु बातारुल हक़्क़ि व ग़मतुन नास, ये नबूवत वाली ज़बान ने तारीफ़ की है तकब्बुर।
तकब्बुर हक बात को ठुकरा देना, उसका इनकार कर देना और लोगों को हकीर जानना, कम तर समझना, ये दो बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही। और यही दो बातें अगर गौर की जाए तो इस कायनात का सबसे पहला जुर्म जिस शैतान अबलीस से सरजद हुआ था, उसने भी यही दो काम किए थे। क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? बातरुल हक की, हक को झुटला देना। अल्लाह ने कहा सजदा कर, उसने कहा नहीं करूंगा, झुटला दिया हक को। गमतुन नास, लोगों को हकीर जानना, उसने कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूँ। आदम हकीर है, वो मिट्टी से पैदा हुआ, मैं शोले से पैदा हुआ, आग से पैदा हुआ। मिट्टी पाँव के नीचे आती है, शोला ऊपर को जाता हूँ, मैं ऊपर हूँ वो नीचे है, मैं बुलंद हूँ वो कमतर है, मैं इसको सजदा नहीं करूँगा। यही है गमतुन नास, मैं बुलंद वो नीचे, मैं आला ज़ात का वो कम ज़ात का, मेरा कबीला बुलंद उसका नीचा, मेरा ख़ानदान बुलंद उसका नीचा, मेरा स्टेटस बुलंद उसका कम। अगर आज मेरे अंदर भी यही जुर्म है तो फिर मैं उस कायनात के पहले मुजरिम का साथी हूँ। सूरह हुजरात में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इनदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगों, हमने तुमको पैदा किया, तुम में कुछ मुज़क्कर कुछ मुअन्नस पैदा किए और तुम्हारे कबीले गिरोह बनाए, लितआरफू, ताकि तुम एक दूसरे की पहचान कर सको। ये कबीले, ये गिरोह, ये ख़ानदान, ये पहचान के लिए है, ये एक दूसरे को कमतर और बुलंद जानने के लिए नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इनदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के यहाँ मुअज़्ज़ज़, इज्जत वाला, मुकाम वाला, बुलंद स्टेटस वाला वो है जिसके दिल में अल्लाह का डर और तकवा ज़्यादा है। क्या शैतान के दिल में अल्लाह का डर नहीं था? क्या अबलीस के दिल में अल्लाह की अताअत नहीं थी? ज़मीन पे आबाद किया था जिन्नों को, ज़मीन से उठा के आसमानों की बजालस में अबलीस को जगह दी, तरक्कियों से नवाजा। एक जुर्म किया था तकब्बुर का, अना खैरुम मिन्हु, उठा के अल्लाह ने वहां से फेंक दिया। फखरुज मिन्हा इन्नका रजीम, निकल जा इनसे, बुलंदियां छोड़, छीन ली अल्लाह ने उससे बुलंदियां, पस्तियों में धकेल दिया। फइन्नका लानती यौमल क़ियामा, क़यामत तक के लिए तुम पर अल्लाह की लानत बरसती रहेगी। आज मैं अपने गिरेबान में झांकूं कि मुझे तरक्कियों से पस्तियों में घिरा दिया अल्लाह ने, क्या मुझ में तकब्बुर तो नहीं था? इतना अच्छा कारोबार चल रहा था, इतनी अच्छी अल्लाह ने जायदाद दी थी, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, लूट लिया गया, डाकुओं ने कब्जा कर लिया, लूट के ले गए लूट के। जुर्म था उनका, गुनाहगार है वो, लेकिन तेरे साथ क्यों हुआ? कितने मुआशरे में दूसरे लोग थे, उनके साथ क्यों नहीं हुआ? तरक्कियां दी अल्लाह ने, फिर पस्तियों में धकेला। क्या कहीं जुर्म तकब्बुर तो नहीं है? क्योंकि स्टेटस एक है। शैतान को तरक्कियां दी, फिर पस्तियों में धकेला, जुर्म तकब्बुर था। अगर आज मुझे अल्लाह तरक्की दे, फिर पस्ती में धकेले, वजूहात और भी हो सकती हैं, लेकिन चेकअप ये करना है कहीं तकब्बुर तो नहीं है। और तकब्बुर की बात बतला दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की हदीस नंबर 91। बातरुल हक, हक को झुटला देना। कुरान तूने सुना, हदीस तूने सुनी, तेरे सामने दलील से बात हुई, आयत का नंबर बताया गया, तुझे हिम्मत नहीं पड़ी घर जाके कुरान खोल के देख ले कहीं यहाँ लिखा भी है कि नहीं। मौलाना की बात थी, एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। यही तो बातरुल हक। मैं अपनी बात नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने मौलाना की बात नहीं छोड़ूंगा। ये तो उनकी बात कहीं कराई सुनी सुनाई है, तुझे नहीं पता कि रब का कुरान पढ़ के सुनाया जा रहा था, अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ के सुनाई जा रही थी। तूने एक आदमी की बात नहीं, तूने रब रहमान की बात को झुटलाया है। बातरुल हक, हक को सुन के समझ के अमल ना करना, छोड़ देना, पसे पुश डाल देना, ये तकब्बुर की अलामत है। वग़ामतुन नास, लोगों को हकीर जानना, अपने आप को बुलंद समझना, लोगों को कमतर समझना, दूसरी अलामत ये बतलाई नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तीसरी अलामत, ख़ानदान बरादरी के लिए झूठ बोलना, ये भी तकब्बुर है। बड़ी लंबी हदीस है,
एक आदमी ने अपनी बीवी को किसी आदमी के साथ देखा गुनाह के अंदर, सहाबी था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहा अल्लाह के नबी मैंने अपनी बीवी के साथ फलां मर्द को देखा। तो अल्लाह के नबी ने कहा अरबातु शुहदा फइल्ला हद्दुन फी ज़हरिक, 4 गवाह लेके आ वरना तेरी कमर पे कोड़े लगेंगे। आज अगर हमारे मुल्क के अंदर इस्लामी शरीयत नाफज हो जाए, रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूँ जुर्म सब खत्म हो जाएंगे। बड़ी ज़बान चलती है हमारे दूसरों पे इल्ज़ाम तराशियाँ करने में, फलां ने यूँ कर दिया, फलां गंदा है, फलां अच्छा है, फलां बुरा है, फलां का ये जुर्म, फलां की बीवी का ये जुर्म, फलां के खामद का ये जुर्म। अल्लाह की कसम अगर शरीयत मुहम्मदिया नाफज हो जाए तो इसे 4 गवाह काजी तलब करेगा। अगर तू 4 गवाह उस जुर्म को देखने में ना ला सका, तेरी कमर पे 80 कोड़े लगेंगे। एक बड़ी अहम बात करता जाऊँ, बड़ी लोग ज़बान चलाते हैं, ये मौलवी लोग तो क्या इस्लाम नाफज करेंगे, इनके तो अपने इख्तलाफात ख़त्म नहीं होते, इनके तो अपने फ़िरके बड़े बने हुए हैं। आज सुन, मैं तुझे बतलाता हूँ, जब तू शरीयत मुहम्मदिया नाफज करना चाहता है ना, जो कवानीन तूने नाफज करने हैं, रब्बे काबा की कसम उन कवानीन में किसी में कोई इख्तलाफ नहीं है। चोरी के कानून को नाफज कर, रब ने कुरान में नाफज किया, कोई किसी का इख्तलाफ नहीं है। डकैती के जुर्म को नाफज कर, कोई किसी का इख्तलाफ नहीं है। सूद रब ने कुरान में हराम किया है, तू बना पाकिस्तान की शरीयत कानून नाफज कर, सूद को हुर्मत रब ने कुरान में कही है, कोई किसी का इख्तलाफ नहीं है। जो कवानीन शरीयत के लिए मुल्क को चलाने के लिए नाफज कर रहे हैं, उनमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ, जिन चीज़ों में इख्तलाफ है वो नफाज के लिए मुल्क में है ही नहीं, वो इनफरादी है, वो है इनफरादी। तू क्यों दीन को बदनाम कर रहा है, क्यों तू इस्लाम पे उंगलियां उठा रहा है? तू जिन पे इख्तलाफ नहीं है पहले वो नाफज कर, जब तू वो नाफज करेगा इख्तलाफ वाले खुद ब खुद नाफज हो जाएंगे। क्या कहा? अरबातु शुहदा फइल्ला हद्दुन फी ज़हरिक, 4 गवाह लेके आ। अगरचे तेरी बीवी का मामला है, इज्जत का मसला है, लेकिन 4 गवाह कुरान सूरत नूर उठा न, अल्लाह ताला ने आसमानों से कुरान नाज़िल किया था कि जो किसी पे तोहमत लगाए, इल्ज़ाम लगाए, 4 गवाह लेके आएगा। अगर नहीं ला सकता तो क्या एक मोमिन की इज्जत इतनी हल्की है? जो मर्जी उठे, जिसके मर्जी ऊपर ज़बान दराजियाँ करना शुरू कर दे, क्या इतनी कम इज्जत है एक मोमिन की? 4 गवाह लेके आ वरना तेरी कमर के ऊपर 80 कोड़े लगेंगे। अल्लाह के नबी ने मुंह इधर कर लिया, वो फिर इधर से आया, अल्लाह के नबी मेरी बीवी इज्जत का मामला फलां के साथ मैंने देखा, कहा अरबातु शुहदा फइल्ला हद्दुन फी ज़हरिक, 4 गवाह लेके आ वरना तेरी कमर पे 80 कोड़े लगेंगे। फिर आया तीसरी बार, कहा कहाँ से लाऊं? इज्जत का मसला, घर का मसला, बीवी का मामला। फिर कहा अरबातु शुहदा फइल्ला हद्दुन फी ज़हरिक, 4 गवाह लेके आ वरना तेरी कमर पे कोड़े मुहम्मद लगाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आसमानों से रब ने कुरान नाजिल कर दिया, लिआन का मसला नाजिल हुआ। बड़ी लंबी बात है, मुख्तसर करता जाऊँ। लिआन का मसला वहाँ नाजिल हुआ कि अगर मियाँ बीवी का मसला आ जाए, 4 गवाह ना मिल रहे हों, तो फिर खामद भी कस्में उठाएगा, बीवी भी कस्में उठाएंगी, बीवी खामद को कहेगी, खामद बीवी को कहेगा कि अगर ये झूठा या झूठी है तो मुझ पे इसके अल्लाह की लानत हो। ये पूरा मामला अल्लाह ने सूरत नूर में इसको वज़ाहत से बयान किया। असल जो बात उनको बतलाने वाला हूँ वो क्या है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान नाज़िल हुआ, उनके दरमियान लिआन करवाया, उनकी जुदाई करवाई, तो औरत से जब आखिरी बार कसम लेने लगे तो वो थोड़ा हिचकिचाई, मुजरिमा थी, गुनाह किया था उसने, थोड़ी हिचकिचाई और क्या कहा, ला अफ़साहु कौमी साइरल यौम, मैं आज के दिन अपने खानदान को बदनाम नहीं होने दूंगी। क्या मतलब? मुजरिमा हूँ, जुर्म किया है मैंने, गुनाह किया है, लेकिन इकरार नहीं करूँगी, झूठ बोलूँगी ताकि मेरा ख़ानदान बदनाम ना हो जाए। ये है तकब्बुर। कज़न ने चोरी की, डाकुओं के साथ मुलव्वस था, FIR कट गई, पहुँच गया जेल में। अब ख़ानदान के बड़े वडेरे सब इकट्ठे हो गए हैं, बस ये क्या करें, कज़न का मामला है, बेटा है, फलां का इज्जतदार का बेटा है। भाई इज्जतदार का बेटा है तो जुर्म किया, लगने दे हद, मुआशरे के जुर्मों को ख़त्म होने दे। इस गलत काम के साथ मत खड़ा हो, वरना क़यामत का दिन होगा, तेरा शुमार मुतकब्बरीन में होगा। जुर्म है,
बेटे ने किया है, बाप खड़ा है उसका साथ देने के लिए, पता है बेटा मुजरिम है लेकिन बचाने के लिए खड़ा है। क्यों खड़ा है? लगने दे हाथ, रब्बे काबा की कसम, तेरी एक कुर्बानी की वजह से तेरा पूरा मुआशरा पाकीज़ा हो सकता है। मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा है, रब्बे काबा की कसम अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा है। बेटे ने जुर्म किया, लोग बाप के पास आए, मस्जिद में बैठे, मैंने अपने कानों से ये लफ्ज़ सुने, अपने कानों से लफ्ज़ सुने हैं। लोग बाप के पास आए कि आपके बेटे ने जुर्म किया है, उल्टा बाप उनको डांट रहा है, तुम्हारी क्या हैसियत, तुम मेरे सामने आके बात कर रहे हो, तुम्हारी क्या हैसियत कि तुमने मेरे बेटे का जुर्म फलां को जाके बताया, फलां के जाके बताया, ये कौन सा तरीका है? हालांकि समझदार दीनदार बाप है, ये तकब्बुर है, तकब्बुर की अलामत है। हक बात आ गई, तुझे पता चल गया बेटा मुजरम है, तुझे पता चल गया बेटी मुजरम है, फिर उसके जुर्म को कबूल कर, ये है दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं कबूल करेगा, उस मुजरिम का साथ देगा, तो आप फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा उस औरत के बारे में? लौला मा सबका मिन किताबिल्लाहि लकान ली वला शान। जब उस औरत ने बच्चा पैदा किया, वो अल्लाह के नबी ने जो बताई थी अलामात कि अगर ये औरत जानिया है तो इस तरह का बच्चा पैदा करेगी, वही अलामात वाला बच्चा पैदा हुआ, तो अल्लाह के नबी ने कहा ये जानिया है। अगर अल्लाह की तरफ से लिआन वाला मसला ना नाज़िल हुआ होता तो आज मैं मोहम्मद इस पर हद नाफिज करता। क्या साबित हुआ कि हम अपनी ख़ानदान, कबीले, बरादरी की खारत जहन्नम खरीद लेते हैं, लेकिन ख़ानदान की इज्जत पे आँच नहीं आने देते। चौथी अलामत तकब्बुर की, ज़मीन पर अकड़ के चलना, ये भी तकब्बुर है। सूरत लुक़मान आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तुसअ्इर खद्दका लिन्नासी वला तमशी फिल अर्ज़, लोगों से अपने रुख को मत मोड़। बाज़ दफ़ा होता है ना, बंदा बैठा हो, कोई गरीब मस्कीन आ जाए तो बंदा उससे बात नहीं करना चाहता, मुँह इधर मोड़ लेता है। कोशिश क्या आती है कि ये किसी तरह जान छोड़ दे, चला जाए यहाँ से, ये तकब्बुर है। पूरी सूरत का आगाज़ अल्लाह ने किया था आबासा व तवल्ला, अपने नबी को कह दिया था कि तूने मुंह मोड़ा है, तेवरी चढ़ाई है, एक गरीब सहाबी तेरे पास आया है, तेरे पास मुशरिक बैठे हुए हैं, वो मोमन आया है, तूने उससे मुंह मोड़ा है, मत कर ऐसे। वो गरीब है, मस्कीन है, ये दौलत की तकसीम किसी दुनिया वाले के हाथ में नहीं है, ये दौलत की तकसीम तेरे रब रहमान के हाथ में है। आज तुझे रब ने तरक्की दी है, रब तेरे तकब्बुर की वजह से तुझे जिल्लत में, बस्तियों में धकेल सकता है। अपने रूह को मत मोड़ लोगों से। वला तमशी फिल अर्ज़ि मराहन, ज़मीन पे अकड़ करके मत चल। बाज़ लोग कहते हैं ना, हम चौड़े बाजार सोड़े, हमारे सामने कौन ठहरेगा, ये मेरी दुकान है, मैं देखता हूँ मेरी दुकान के सामने कौन आगे गाड़ी खड़ी करता है, मैं देखता हूँ मेरी दुकान के सामने कौन सामान रखने की जुर्रत करता है। तो भाई तुझे अल्लाह ने इख्तियार दिया, ज़मीन दी, दुकान दी, आर्ज़ी पैदा कर, इख्तियार इनकसारी पैदा कर। अगर किसी ने आगे खड़ी कर दी है तो प्यार से, आराम से उसको समझा। तकब्बुर और अकड़ के अपनी दुकान से बाहर आके अपना सीना चौड़ा मत कर। ला तमशी फिल अर्ज़ि मराहन, ज़मीन पे अकड़ के ना चल। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मख्तान फ़खूरा, अल्लाह तकब्बुर करने वाले को, फ़ख्र शेखी बगाड़ने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता, अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं करता। पांचवी चीज़ तकब्बुर की अलामत, टखनों से कपड़ा नीचे लटकाना। ला यंजुरुल्लाहु इला मन जर्रा सौबहु अला, तकब्बुर से जिसने अपने कपड़े को टखनों से नीचे लटकाया, अल्लाह उसकी तरफ रहमत की नज़र से नहीं देखेगा, तकब्बुर की वजह से। बाज़ लोग कहते हैं नहीं मैं बस लटकाता हूँ, तकब्बुर नहीं है, बस वैसे लटका लेता हूँ। ओ भाई वही सही मुस्लिम हदीस नंबर 91, ज़रा थोड़ा टाइम निकाल, सर्च कर, देख वहाँ क्या कहा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल किबर बातरुल हक, तकब्बुर की निशानी क्या है? हक बात को झुठला देना। तूने सुन लिया कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अपने टखनों को मर्द नंगा रखे। मा अस्फला मिनल काबैन फहुवा फिन्नार, जो टखनों को छुएगा, टखनों से नीचे जाएगा कपड़ा, वो जहन्नम की आग में होगा। तूने सुन लिया। फिर मुआशरा, खानदान, दोस्त यार, अगरचे मगरचे, चूके चुनाचे, ये सारी बातें हक बात को झुठलाने की लामत है, तकब्बुर है ये, छोड़ दे इसको। वरना तकब्बुर शैतान ने किया था सबसे पहले।
छठी अलामत, जो बंदा ये पसंद करे कि मेरे आने पे लोग खड़े हों, ये तकब्बुर की अलामत है। मन सर्रा अन युतमस्सल लहु रिजाल क़ियामन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जामे तिर्मिज़ी 2755 नंबर हदीस है। जो बंदा ये समझता है, उसको अच्छा लगता है, उसकी ख्वाहिश है, उसकी तमन्ना है कि मैं घर में आऊँ, क्लास में आऊँ, अदारे में आऊँ, अपने दफ्तर में आऊँ, तो मेरे अंडर काम करने वाले या मुझसे जो नीचे हैं वो मेरे इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाए। फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। ये तकब्बुर की अलामत। ये चंद एक अलामतें मैंने आपके सामने तकब्बुर की बयान किया, टाइम बहुत कम है। मुतकब्बर बंदे का अंजाम क्या होगा, इसमें भी थोड़ी सी बात कर लें। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बतला दी कि तकब्बुर कायनात का सबसे पहला गुनाह है, जो शैतान से सरसद हुआ था। इसका मुजरम शैतान है और तकब्बुर करने वाला शैतान का साथी है। अब अवस्तकबर व काना मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया, तकब्बुर किया और इनकार करने वालों में से हो गया। दूसरा, तकब्बुर गुनाह की राह हमवार करता है। जब बंदा किसी बात पे अड़ जाता है ना कि मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, फिर उसके पीछे उसको और भी कई एक गुनाह करने पड़ते हैं। सूरतुल बकरा आयत नंबर 206 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वाइज़ा क़ीला इत्तक़िल्लाह आख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि। जब किसी को कहा गया भाई अल्लाह से डर, क्या कर रहा है, गुनाह का काम है, उसको उसकी इज्जत ने गुनाह के साथ पकड़ लिया। अच्छा, अब तू मुझे कहेगा, अब तेरे अंदर इतनी जुर्रत आ गई कि तू मुझे टोकेगा। अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, उसकी इज्जत ने गुनाह के ऊपर डटा दिया, नहीं छोड़ूंगा, तूने रोका इसलिए नहीं छोड़ूंगा। फ़हस्बुहु जहन्नम, अल्लाह ताला कह रहे हैं, मेरी बात नहीं है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 206 खुद पढ़ के देख ले। किसी ने तुझे बतलाया कि भाई ये गुनाह है, छोड़ दे, गलत काम है, तूने कहा नहीं, मेरी इज्जत का मसला है, मेरे खानदान का मसला है, मेरे कबीले का मसला है, मेरी बरादरी का मसला है, मैं इसकी वजह से नहीं छोड़ सकता। फिर सुन, मैं नहीं कह रहा, सूरतुल बकरा आयत नंबर 206 खुद जाके पढ़ ले। फ़हस्बुहु जहन्नम, रब रहमान आसमानों पे बैठे ऐलान कर रहा है, बतला दिया तुझे भाई शिरक जायज नहीं, अल्लाह माफ नहीं करेगा, छोड़ दे कब्रों को। बाप दादा करते थे, सारा खानदान करता है, छोड़ दूंगा तो घर से निकाल दिया जाऊंगा। फिर मैं नहीं कह रहा, रब का फरमान है, रब का ऐलान है, फ़हस्बुहु जहन्नम, इसी हालत में मर गया, तौबा ना कर सका तो जहन्नम का सर्टिफिकेट तेरे गले में लटक रहा होगा। तुझे बतलाया भाई तकलीद जायज नहीं है, करनी है तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कर, उनकी तकलीद कर जिनकी चारों इमामों ने तकलीद की थी। ये भी तो सवाल है ना, तू इमामों की तकलीद करता है, इमामों ने किसकी तकलीद की थी? क्या इमामों पर कुरान तो नाज़िल नहीं हुआ? क्या इमामों पर वही तो नहीं आया करती थी? इमामों ने तकलीद किसकी की? तू डायरेक्ट उसकी तकलीद क्यों नहीं करता? तू कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरे मौलाना साहब ने कहा, बस वो जो बात कह दे मैं मानता हूँ, इमामों की तकलीद मेरे ऊपर लाजिम है, कुरान की बात को छोड़ दूंगा नाउज़ुबिल्लाह, हदीस की बात को नाउज़ुबिल्लाह छोड़ दूंगा, जो इमाम कहेगा वो बात मानूंगा। फिर मैं नहीं कह रहा, खुद फैसला सूरतुल बकरा आयत नंबर 206 से करवा ले। फ़हस्बुहु जहन्नम, बतलाया तुझे हक ये है, बातिल ये है, सही ये है, गलत ये है। फ़अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि, उसको उसकी इज्जत गुनाह के साथ चिमट गई, लाजिम आ गई, पकड़ लिया, गुनाह नहीं छोड़ा, डट गया उस पे। फ़हस्बुहु जहन्नम, रब ने आसमानों पे बैठे ऐलान कर दिया, डटा रह, लगा रह, तेरी लगामें छोड़ दी, जहां तक जाना चाहता है जा। फ़हस्बुहु जहन्नम, तुझे तेरे जहन्नम काफी है। बिदअत है, खराफात हैं, कई बार बड़ी तफसील से बात हुई है भाई, ये कुल 7-40 दूसरी तीसरी बिदअत शादियों के ऊपर रस्म व रवाज, ये मोमिन का जेवर नहीं है, उम्मत मुहम्मदिया का शेवा नहीं है। हिंदुओं के रस्म व रवाज, सिखों के रस्म व रवाज, अंग्रेजों का कल्चर क्यों अपना लिया? मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कितनी बार सुना दी गई। आज जिनकी मुशावत करेगा, जिनका कल्चर अपनाएगा, जिनके रस्म और रवाज अपनाएगा, कल क़यामत के दिन उनकी सफ़ों में खड़ा होगा। सुना, समझा, अमल नहीं किया। तकब्बुर यही तो है, और क्या है?
बतरुल हक, छोड़ दिया हक को, जुटला दिया हक को, सुना था, समझा था, अमल नहीं किया था, तकब्बुर है। तकब्बुर शैतान ने किया था, रब ने आसमानों से उठा के ज़मीन में फेंक दिया। आज मेरी तरक्कियां पस्तियों में बदल रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं हक बात को जुटला रहा हूं? तीसरा अजाब, दुनिया के अंदर और आखिरत दोनों में अल्लाह ज़िल्लत और अजाब से नवाजता है। सूरतुल हज आयत नंबर 9, सानिया इत्वी लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह लहू फिद दुनिया खिज़्युन व नुज़ीकुहु यौमल क़ियामा अज़ाबल हरीक़। उसको कहा गया भाई ये हक है, सानिया इत्वी, अपनी गर्दन को मोड़ ली, भाई ये नेकी है, गर्दन को मोड़ ली, मैं नहीं कर सकता, तेरा काम मुल्ला की मोड़ दौड़ मस्जिद तक, तू जा और मस्जिद जाने, तुम्हारा काम तो दुनिया कमाना। लोगों को मना करता है लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में कोई देने लगे हो, भाई क्या कर रहे हैं, 1000 रुपया अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह से डर, तेरे बाल बच्चे नहीं है, तेरे घर के अखराजात नहीं है, घर में क्या लेके जाएगा। लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में लोगों को रोकता है। लहू फिद दुनिया खिज़्युन, उसके लिए दुनिया में रुसवाई है। आज क्या ये जो हमारे ऊपर अल्लाह ने बारिशों का, अगर मैं ये कह दूं तो गलत नहीं है, एक अजाब नाज़िल कर दी है, लोगों की खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं, पानी की जरूरत नहीं है, कसरत से बरस रहे हैं। पिछले 1 महीने से, उससे पिछले 6 महीने जरा गौर करके देखो, लोग गर्मी से तड़प रहे थे, बारिश नहीं थी, अजाब था ना अल्लाह का। और आज ज़रूरत नहीं है बारिशों की, हफ्ते बाद आ जाए, 4-5 दिन बाद आ जाए तो ठीक है, लेकिन रोज़ाना बारिश, दूसरे दिन बारिश, तीसरे दिन बारिश, बारिश बारिश बारिश, फसलें बर्बाद हैं। ये अल्लाह का अजाब नहीं है तो और क्या है। लहू फिद दुनिया खिज़्युन, अल्लाह कहता है तू ना मान अल्लाह की बात, ये तकब्बुर की अलामत है। अल्लाह तेरी खड़ी फसल को बर्बाद कर देगा, तेरी तरक्की को पस्ती में बदल देगा, तेरी तरक्कियों को उठा के सिफर में ले आएगा। बड़ा बुलंद स्टेटस था तेरा, अल्लाह उठा के सिफर में ले आएगा। वनुज़ीकुहु यौमल क़ियामा अज़ाबल हरीक़, और क़यामत के दिन हम इनको आग का अजाब सिखाएंगे। आग का अजाब अल्लाह ने सिखाने की बात की है उनके लिए। फल यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तस्तकबिरून फिल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़। सूरह अल-अहक़ाफ़ आयत नंबर 20 में अल्लाह ने कहा कि आज हम तुम्हें रुसवाई का अजाब सिखाएंगे, किस वजह से, कुंतुम बिमा कुंतुम तस्तकबिरून फिल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़, जो बगैर हक़ के दुनिया में तुम तकब्बुर किया करते थे, हक़ बात को झुठलाते थे, बतलाया जाता था, नहीं मानते थे। शैतान का तज़किरा है, बड़ा बुरा है, सजदा नहीं किया, अल्लाह की बात नहीं मानी, इनकार कर दिया। भाई तू अपने गिरेबान में जान, उसने एक नहीं मानी थी, अल्लाह ने उसकी तरक्कियों को पस्तियों में बदल दिया था। आज मैं और तुम एक पूरे दिन में, शो रोज़ में, 24 घंटों में अल्लाह की कितनी नाफरमानियाँ करते हैं। हक बात का पता चल जाता है फिर भी अमल नहीं करते। मेरा यह मुकाम नहीं है, जिनका मुकाम है वो करते फिरे। भाई तुझे अपने मुकाम का पता नहीं है, चेक करना है अपना मुकाम, तो जा जरा कब्रिस्तान का चक्कर लगा के दे। आज सुबह ही कब्रिस्तान जाने का मौका मिला, एक जनाजे के लिए गए तो दिल किया चलो कब्रिस्तान का भी चक्कर लगा लें। अल्लाह की कसम देख के दिल खून के आंसू रो रहा था। कितनी ऐसी कब्रें थी जिनमें बारिश का पानी दाखिल हो चुका था, कब्रें बैठ चुकी थी। ये है तेरा मुकाम, मेरा खानदान, मेरा कबीला, मेरा कुंबा, मेरा मुकाम, मेरी जदाद, मेरी दुकान, मेरा स्टेटस, मैं आऊं मस्जिद में, मेरे इतने अखराजात, मैं निकालूं ज़कात, मेरी जमीन पे इतनी महंगाई, डीजल महंगा, खाद महंगी, सब कुछ महंगा, मैं उसे निकाल लूं। क्या ले गया तू अपने साथ? सिर्फ कफन के 3 टुकड़े, और वो कफन के 3 टुकड़े भी आज देख ले जरा कब्रिस्तान में। सबको मैं नसीहत करता हूँ इन दिनों में ज़रूर कब्रिस्तान का चक्कर लगा के देखें। तेरे कफन के 3 कपड़े भी वो ज़मीन पे सही नहीं रह सके, बारिश के पानी से वो भी मैले हो चुके। ये हैसियत है तेरी। कब्र में दाखिल होता पानी तुम बंद ना कर सका, रोक ना सका, डूब गया उसमें, मैयत तैर गई, लोग देख के तौबा तौबा करने लगे। ये हैसियत है तेरी। और दुनिया में तू अकड़ अकड़ के चलता है,
हक बात को सुन के मुंह मोड़ लेता है, मस्जिद में आने को दिल नहीं करता। शैतान का भी यही जुर्म था, अल्लाह ने आसमानों से उठा के ज़मीन पे फेंक दिया था। आज मेरी खड़ी फसल तबाह आ रही है, कहीं जुर्म ये तो नहीं है? अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, जिस तरह अपनी औलादों को पार्कों में लेके जाती हो ना सैर व तफरीह करवाने के लिए, बाज़ारों में अपनी फैमिली को लेके जाती हो शॉपिंग करवाने के लिए, ज़रा कभी महीने के बाद अपनी फैमिली को या अपने बच्चों को कब्रिस्तान का चक्कर भी लगवा लिया। शायद कि तुम्हारे इस अमल से उनके दिलों से तकब्बुर निकल जाए। बतलाओ उनको, बेटा ये है तेरा दादा, बेटा ये है तेरा परदादा, बेटा ये है तेरा वो गरीब मोहल्ले वाला जिसके नीचे 20 लाख की प्राडो थी, जिसके नीचे 50 लाख की गाड़ी हुआ करती थी, जो पाँव बाद में नीचे उतारता था, सामने पहले नौकर चाकर खड़े होते थे। भाई ये है वो बंदा जिसकी कब्र ये पड़ी। बतला अपनी बेटी को जरा, बेटी आज तुझे पर्दा करते हुए गर्मी महसूस होती है, ये पड़ी है तेरी मोहल्ले की वो औरत जो सरे बाजार निकला करती थी, मुंह खुला छोड़ के निकला करती थी, भाषा बन के निकला करती थी। आज देख उसी कब्र के अंदर मनो मट्टी तले दबी पड़ी है। ये है इंसान का तकब्बुर, ये है इंसान का हुस्न जमाल, जिसके पीछे इंसान आज मारा मारा फिर रहा है। नौजवानों को मेरा ये पैगाम है, तकब्बुर निकालना चाहते हो दिल से, छोड़ना चाहते हो तकब्बुर को, कब्रिस्तान का चक्कर लगाओ। हुस्न के बड़े चक्कर हैं, बड़े लोग हुस्न के पीछे पीछे फिरते हैं, इश्क मशूकी के बड़े चक्कर चलते हैं नौजवानों के अंदर। वो छोड़ दो ये, जरा कब्रिस्तान का चक्कर लगा के देखो, कितने तेरे दोस्त तो तेरे साथ पढ़ा करते थे, तेरे साथ उठा बैठा करते थे, तेरे साथ कैंटीन पे जाके खाया करते थे, बाजार में तेरे साथ फिरा करते थे, जो तेरे साथ इश्क मशूकी के चक्कर में चला करते थे, आज मनो मट्टी तले ज़मीन में दबे पड़े हैं। ये पड़ा है उनका तकब्बुर और उनका हिज्जत और उनका हुस्न और जमाल। भुला दिया हमने कब्रिस्तान को, छोड़ दिया हमने। शायद कितने हमारे ऐसे भाई होंगे जिनके वालिद वफात पा गए, जिनकी मामा वफात पा गई, किसी का बेटा वफात पा गया, किसी का दादा वो वफात पा गए। अगर ये कह दूँ तो गलत नहीं होगी, बड़ी बदकिस्मती की बात है। महीनों के महीने गुजर चुके होंगे, हमने उनकी कब्र पे जाके नहीं देखा। कब्र की हालत क्या है? बारिश से मेरी छत टपकने लगी, लेंटर से पानी अंदर सिमने लगा, और मैंने कभी नहीं सोचा कि पापा की कब्र भी देखा हूं जाके, कहीं वो तो पानी से खराब तो नहीं होगी, उसके ऊपर तो कोई छत नहीं है। मेरे घर में पानी दाखिल हो गया, बड़ी फिक्र है, सेवरेज ठीक नहीं है, आगे क्या क्या कर रहा हूं। कभी नहीं देखा कि मेरा बेटा वफात पा गया था, मेरी बेटी वफात पा गई थी, मेरी बीवी वफात पा गई थी। कभी कब्रिस्तान में चक्कर लगा के उसकी कब्र का हाल तो देख लूं। रब्बे काबा की कसम सुनो, वो मंजर कब्रिस्तान का देख के आंखों से आंसू जारी हुए कि यार ये लोग, इनके लवाहिकीन, क्या वो कब्रिस्तान का चक्कर नहीं लगाते? गिनती नहीं की मैंने, सिर्फ एक तरफ से दाखिल हुआ, दूसरी तरफ से निकला था, कमो पेश 20 से 25 कब्रें ऐसी थी जिनके अंदर बारिश का पानी था, बैठ चुकी थी। और अब ताज़ा नहीं, पिछले 2 दिन तो बारिश नहीं हुई, हल्की फुल्की थोड़ी बहुत, ज़्यादा बारिश से कब्रें बैठती हैं। तकरीबन 1 हफ्ते से बैठी हुई कब्रें, कोई लवाहिकीन में से कब्रिस्तान में दाखिल नहीं हुआ, कब्र की मुरम्मत नहीं कर सका। लवाहिकीन के लिए सबक है कि वो तुम्हारे बड़े थे या बच्चे थे, तुम्हारा हक बनता है उनकी कब्र को दुरुस्त करना। और दूसरा सबक कि आज हम जिस तकब्बुर के मारे जिस बढ़तरी के बारे में फिरते हैं, हक बात को छुटला देते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा ख़ानदान कहता है तो मैं मानूंगा, सारा ख़ानदान यहाँ रहेगा तो अकेला कब्र में बड़ा होगा, सारा कुंबा कबीला यहाँ रहेगा जिसके पीछे तू रस्म और रिवाज नहीं छोड़ता, शिरक नहीं छोड़ता, तकलीद नहीं छोड़ता, बिदआत और रस्म और रिवाज नहीं छोड़ता, वो सारे पीछे रह जाएंगे, तुझे मनो मट्टी तले दबा के अकेले को छोड़ के वापस आएंगे। वहाँ तूने अपना खुद ब खुद हिसाब देना है। मुतकब्बिरीन के लिए ये दुनिया में, आसमान में क्या होगा? फरमाया सूरतुल आराफ आयत नंबर 40, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़्तहु लहुम अब्वाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नह हत्ता यलिजल जमलु फ़ी सम्मिल ख़ियात। जो लोग तकब्बुर करते हैं, क्या मतलब तकब्बुर, मैंने पहले पूरी डिटेल बयान कर दी। हक बात को झुठलाना, लोगों को हकीक जानना। जिनके अंदर ये अलामत पाई जाती है उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे।
रूह कब्ज़ हुई, तेरी रूह फरिश्ते लेके जाएंगे आसमानों पे, पूछा जाएगा, पहले आसमान पे दस्तक देंगे फरिश्ते, पूछा जाएगा कौन है, बताया जाएगा ये फुलां बिन फुलां है, ये अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान है, ये अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद है, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, तेरा नाम तेरी वल्दियत के साथ बतलाया जाएगा। आगे से क्या जवाब आएगा? अगर तू नेक है, आज़ी इनकसारी, अल्लाह का फरमा बरदार था, तो आसमान का दरवाज़ा खोला जाएगा, अहलन व सहला बोला जाएगा, मोस्ट वेलकम बोला जाएगा, तेरा इस्तकबाल अच्छे अंदाज में किया जाएगा। अगर तू मुतकब्बर था, अल्लाह का नाफरमान था, तो आगे से क्या कह दिया जाएगा? अल्लाह की तरफ से आसमान का दरवाज़ा खोलने की इजाज़त नहीं है। ला यदखुलूना, आसमानों में दाखिल नहीं हो सकेगा। ला युफ्ताहु, दरवाज़ा नहीं खोला जाएगा। वहाँ से फरिश्ते तेरी रूह को पलट देंगे, तो लड़खड़ाता हुआ ज़मीन पे आ जाएगा। कहाँ आएगा अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं जानते कहाँ जाएगा। और ये रूह कब्ज़ होते वक्त वला यदखुलूनल जन्ना हत्ता यलिजल जमालु फी सम्मिल खियात, कल क़यामत का दिन होगा, सारे लोग जन्नत में जा रहे हैं, तेरी भी बड़ी ख्वाहिश है कि बस कहीं जन्नत में चला जाऊँ, बड़ी खूबसूरत, दुनिया में बड़े तज़किरे सुनता था, जन्नत बड़ी हसीन व जमाल है, उसमें हूरें हैं, उसमें फल हैं, उसमें बड़े मज़े की चीज़ें हैं, बस कहीं जन्नत का सर्टिफिकेट मुझे मिल जाए। लगता है ला यदखुलूनल जन्नता हत्ता यलिजल जमालु फी सम्मिल खियात। तू मुतकब्बर था, हक बात सुनता था, समझता था, दलाइल भी सुनता था, लेकिन अमल नहीं करता था, अपना मुशरकाना अकीदा नहीं छोड़ता था। अब क्या है? बड़ी ख्वाहिश है जन्नत में जाने की, जन्नत में नहीं जा सकेगा। हत्ता यलिजल जमालु फी सम्मिल खियात, यहाँ तक कि ऊँट सुई के सुराख में दाखिल हो जाए। हो सकता है क्या ऊँट सुई के सुराख में दाखिल होना मुमकिन है? अल्लाह की कसम, जिस तरह ऊँट का सुई के सुराख में दाखिल होना नामुमकिन है, इस तरह मुतकब्बिर, अल्लाह का नाफरमान इंसान, उसका जन्नत में दाखिल होना नामुमकिन है। अब फैसला मेरे और तुम्हारे हाथ में है। तकब्बुर करके, अल्लाह की नाफरमानियाँ और बगावतें करके शैतान मुजरिम का साथी बनना है, या अल्लाह की फरमा बरदारियाँ करके अल्लाह के इबादुर रहमान में शामिल होना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हकीकी मानों के अंदर ईमान को, इस्लाम को समझ के अपने दिलों से तकब्बुर को ख़त्म करके आज़ी और इंकसारी को दाखिल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।